सिन्धुवेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हम सेकंड चैप्टर भगवद गीता का शुरू करेंगे, जहाँ से मेन भगवद गीता एक्चुअली में शुरू होती है। बट क्विकली, क्योंकि सेकंड चैप्टर और पहले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ये है कि पहले चैप्टर में पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरुजनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, पितामह को देखा, तो उसके मन में बहुत बहुत ज्यादा वो बहुत विचलित होने के कारण मन में बहुत से डाउट्स, बहुत से परेशानी आने लगी, जिसके कारण अर्जुन ने कृष्ण को कुछ कारण दिए कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, जिन कारणों की वजह से। और अर्जुन ने ये कारण दिए कृष्ण को कि कि कोई आम व्यक्ति जब उन कारणों को सुने, हाँ, जो अर्जुन के जो रीजंस है उसको सुने, तो उसको बड़ा ही जेन्युइन लगेंगे अर्जुन के ये जो कारण है ना युद्ध करने के। और हर कोई व्यक्ति बड़ा ही अप्रिशिएट करेगा कि अर्जुन कितना अच्छा इंसान है, युद्ध नहीं करना चाहता। हम्म। तो अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, उसके अर्जुन ने चार कारण दिए हैं, और पांचवा हम आज डिस्कस करेंगे, जो दूसरे अध्याय में, दूसरे चैप्टर में शुरुआत में आता है। क्योंकि अब से भगवत गीता एक बड़ा सीरियस टर्न लेने वाली है। सीरियस टर्न का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बोरिंग हो जाएगी, बट अब से भगवत गीता में एक फिलोसफी शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं अभी बोलना शुरू करेंगे दूसरे अध्याय में के दूसरे श्लोक से। और और जब भगवान बोलना शुरू करेंगे तो भगवान फिर कहानियां नहीं मारेंगे अर्जुन से। भगवान बहुत गूढ़ तत्व की बात करेंगे, और अर्जुन की जो अविद्या है, अर्जुन पे जो इग्नोरेंस, जो अर्जुन के ऊपर जो पूर्ण रूप से माया का जो माया की जो पूरी तरह से जो कवरिंग है, जो आवरण है, उसको दूर करेंगे भगवान। तो उसके लिए भगवान को भगवत तत्व पे, आत्म तत्व पे बहुत सारी बातें करनी होंगी, और बहुत अलग अलग टॉपिक है। और फिर कृष्ण और अर्जुन के बीच में अब क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। अभी तक पहले चैप्टर में कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक दोस्त का रिश्ता है, क्योंकि भगवान और अर्जुन और कृष्ण दोनों सेम उम्र के थे, और आपस में उनमें एक दोस्ती का रिश्ता था। और उनमें दोस्ती का रिश्ता होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्त की बात को इतना सीरियस नहीं लेते। वैसे अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बट एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप होने के कारण आपस में एक बहुत ही कैजुअल रिश्ता है। हाँ, बहुत ही कैजुअल रिश्ता है। उस रिश्ते में फॉर्मेलिटी नहीं थी। अब अर्जुन इतने विचलित हो गए, इतने कंफ्यूज्ड है, इतने परेशान है कि अब हम देखेंगे दूसरे अध्याय में। मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचते हैं, क्योंकि अब दूसरे चैप्टर में सारे श्लोक ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस दूसरे चैप्टर को बिल्कुल रश नहीं करूंगा मैं। जैसे पहला पूरा चैप्टर हमने 3 क्लास में खत्म कर लिया, दूसरे चैप्टर में अच्छे से करेंगे हम। और फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स चैप्टर देख, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, अदरवाइज उसको क्विकली समराइज करेंगे। तो अब दूसरे चैप्टर में यहाँ पे अर्जुन पांचवा कारण देके, हार मान के, थक के कृष्ण को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। और जब अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब से भगवत गीता में
कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो रिश्ता है वो दोस्ती का खत्म हो जाता है और वो रिश्ता एक फॉर्मल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एक गुरु और शिष्य के रिश्ते में कन्वर्ट होता है, जिसमें गुरु शिष्य को डांट भी सकता है और उसको स्ट्रॉन्ग बात भी बोल सकता है और उसकी अविद्या को काटने के लिए कठोर वचन का इस्तेमाल भी करता है और कृष्ण वैसा ही करने वाले हैं आगे चल के। तो आप भगवद गीता का पहला श्लोक खोल लो प्लीज। एक सेकंड, टेक्निकल प्रॉब्लम। अच्छा, आपने खोल लिया ना? ओके। इस चैप्टर का नाम क्या है? सारांश में पूरी भगवत गीता। हाँ, कंटेंट्स ऑफ भगवत गीता समराइज्ड। पूरे भगवत गीता के जितना भी कंटेंट है भगवत गीता में, उसको सारांश में इस एक चैप्टर में बताया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे भगवत गीता की समरी है ये चैप्टर। पहला श्लोक। संजय, अभी हमने देखा पिछले चैप्टर के एंड में अर्जुन ने 4 रीजन दिए थे, मैं लड़ूंगा क्यों नहीं, मेरे को करुणा के कारण, इतने लोगों को मारूंगा नहीं। दूसरा रीजन दिया था कि मैं मेरी इंजॉयमेंट क्या रहेगी, अगर सब मर जाएंगे तो मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। तीसरा रीजन दिया था पाप लगेगा। हाँ, इतना पाप मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता, अपने गुरुजनों को, भाइयों को, सबको मारने का। और चौथा था फैमिली ट्रेडिशन, अगर सब बड़े सब आदमी घर के मर गए, इतने लाखों करोड़ों सैनिक मरेंगे तो वो घर के आदमी हैं, तो फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। तो ये रीजन देने के बाद संजय ने कंक्लूड किया कि अर्जुन अभी मेंटल ब्रेकडाउन की स्टेज पे है पिछले चैप्टर में, और वो बैठ गए रथ पे अपना, और हाथ से धनुष भी छूट गया है, रोने वाले वाली हालत है। तो अभी संजय वापस से शुरू कर रहे हैं चैप्टर और कह रहे हैं, तो भगवत गीता शुरू हो रही है अभी। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। ने बंद कर दिया। वो 1 मिनट मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इसमें अब देखना भगवान कितना स्पेसिफिकली जो भगवत गीता में वर्ड्स बहुत चूज कर करके दिए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बता रहा था, किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए उन्होंने सीधा ये नहीं बोला कृष्ण ने, क्या बोला उन्होंने, वर्ड यूज किया इस बारी कृष्ण के लिए मधुसूदन। हाँ, लास्ट में आप देखोगे श्लोक के, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हाँ? मधुसूदन भगवान का नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक असुर का वध किया था। हाँ, मधुसूदन ने ये शब्द कहे। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं।
हाँ, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर उसको डिस्कस करते हैं। भौतिक पदार्थों की प्रकृति के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को ना जानने का लक्षण है। मटेरियल कंपैशन, मटेरियल कंपैशन उसके लिए रोना धोना, अब ये वो व्यक्ति करता है जिसको आत्म तत्व नहीं समझता। क्योंकि अब सेकंड चैप्टर में कृष्ण जब बोलेंगे तो वह सबसे पहले आत्म तत्व को एक्सप्लेन करेंगे कि हम शरीर और मन के अलावा हमारी और क्या आइडेंटिटी है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अगर कोई सोल के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति कंपैशन दिखाता है, दूसरे की आत्मा की बात नहीं कर रहे हम, अपनी आत्मा के प्रति कंपैशन दिखाता है, इस शरीर के मुकाबले आत्मा के प्रति ज्यादा करुणा दिखाता है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की स्टेज को प्राप्त करता है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और जब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, अब क्या अर्जुन कह रहे हैं, तुमने राक्षस को मारा था, अब मेरे अज्ञान को भी तुम मारो। इसलिए वो चूज करके वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं भगवत गीता में। अगले श्लोक में हम देखेंगे कृष्ण भी अर्जुन को अर्जुन नहीं बुलाएंगे, हाँ, कृष्ण अर्जुन को दूसरे नाम से बुलाएंगे, और उसके पीछे भी रीजन होगा। तो जो जो संस्कृत है और वैदिक कल्चर में जो लर्नड लोग हैं, उनकी वाणी, उनके बोलने के तरीके बहुत ही सिविलाइज्ड थे, और बहुत ही ज्यादा उसमें डेप्थ है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। ये हमारे लिए अभी शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये कोई नहीं जानता कि कंपैशन का यूज कहाँ होना है। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों को के लिए करुणा मूर्खता होगी। कोई अगर व्यक्ति डूब रहा है, ये एनालॉजी को समझे, कोई अगर व्यक्ति डूब रहा है और हम पानी में छलांग मारते हैं उस डूबते व्यक्ति को बचाने के लिए, और हम उसके जैकेट को बचा के बाहर ले आते हैं, और उसके सपोज किसी की पत्नी रो रही है, मेरा पति डूब रहा है, बचा के लो, हम पानी में कूदे, उसकी जैकेट को लेके आके बोलो देखो देखो मैंने तुम्हारे पति की जैकेट बचा ली, तो वो क्या बोलेगी, अबे अरे मूर्ख आदमी, मेरे पति को तो बचा लिया, तो तुम जैकेट को बचा के ले आए हो। हाँ, हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। हम हर किसी की अपनी और दूसरों की मदद केवल और केवल शरीर के लेवल पे कर रहे हैं, और उसी को बचाने को हम असली बचाना सोचते हैं। ना कि उसका कंपैरिजन किससे किया है, व्यक्ति डूब गया, तुमने उसकी जैकेट बचा ली, उसी तरह आत्मा का कोई पोषण नहीं हो रहा, आत्मा को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा, सारे कार्य इस शरीर के लिए किए जा रहे हैं। उस शरीर को बचा लिया जो इस आत्मा के ऊपर इस जैकेट की तरह है। जब इस शरीर में आत्मा ही नहीं रहती, तो हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अपने रिश्तेदारों में, उनको हम 1 से 2 दिन से ज्यादा घर पे रखना भी पसंद नहीं करते। हम्म, ये इतनी वैल्यू इस आत्मा की। हम आत्मा को जानते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं है, बट उसी आत्मा के कारण इसी शरीर पे सारे के सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब वो आत्मा इस शरीर से चली जाती है, तो इस शरीर पे हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। केवल लकड़ों की इन्वेस्टमेंट होती है इस शरीर के ऊपर, केवल लकड़ खरीदते हैं हम इस शरीर को जलाने में, और यही हमारी इन्वेस्टमेंट है। और पुजारियों को दान पुण्य करके खिला पिला देके लोगों को भेज देते हैं बस क्रियाक्रम करके, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती इसके ऊपर, क्योंकि आत्मा चली गई। जब तक आत्मा है, लाखों करोड़ों खर्च करे जाते हैं इसके ऊपर, बट जिसके कारण इस पे लाखों करोड़ों खर्च करे जाते हैं, उसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, कोई समझता नहीं है, और कोई भी उसके पोषण के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, आत्मा की डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करता। मतलब आप सब लोग कर रहे हो तभी आप भगवद गीता सुन रहे हो, बट जनरली मैं बोल रहा हूँ नोबडी इज इंटरेस्टेड। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अब भगवद गीता में काफी कॉमनली कुछ समय तक आएगा, क्योंकि ये बेसिक्स है। ये क्लियर करके अर्जुन को कृष्ण अगले स्टेज पे जाएंगे, हम देखेंगे ग्रेजुअली 1-2 वीक में।
जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शौक करता है, वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शौक करता है। हम इंडिया में शूद्र किसको बोलते हैं? हम शूद्र बोलते हैं कास्ट के हिसाब से, जो निचले घर में जन्म लिया हो उसको शूद्र बोलते हैं। शास्त्र जन्म तुमने किस घर में लिया उस हिसाब से शूद्र नहीं बोलता। तुम्हारी मानसिकता क्या है वो हमें शूद्र बनाती है। अगर हम केवल और केवल शरीर के लिए ही काम करते हैं, वो हमें शूद्र बनाता है। हाँ, शूद्र किसी कास्ट से रिलेटेड नहीं है। हम तो ब्राह्मण परिवार से हैं, हम तो पंडित घर से हैं, हम क्षत्रिय हैं। हाँ, हम वैश्य परिवार से हैं, बिजनेस फैमिली से हैं। सब शूद्र कैटेगरी में आएंगे अगर केवल और केवल शरीर के लिए काम कर रहे हैं भगवद गीता के हिसाब से। अर्जुन जो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसा आचरण की आशा नहीं थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। ये अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। ये साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा बोध को प्राप्त करे। ये सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगा जब सबसे पहला स्टेप आत्मा को, सोल को बिलीव करके नहीं, मानना नहीं है कि आत्मा होती है। उसको लॉजिकली, साइंस के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, अपने सारी रीजनिंग के को यूज करके हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ऐसी वीडियोस भी देखेंगे आगे चल के, एक दो या तीन सेशंस में, जहाँ पे मॉडर्न साइंस बहुत क्लियरली प्रूफ कर रही है कि रीइंकार्नेशन होता है, आत्मा एग्जिस्ट करती है। उसको बोलते हैं पास्ट लाइफ मेमोरीज है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, शरीर से बाहर के एक्सपीरियंस है लोगों को। हाँ, मृत्यु से जस्ट पहले के एक्सपीरियंस है लोगों को, और अपने पुनर्जन्म, पिछले जन्म का भी उनको याद है, और वो सारी मेमोरी भी हम देखेंगे। सिर्फ मानना नहीं है क्योंकि मैं हिंदू हूँ और हमने हमारे हिंदुओं में आत्मा को मानते हैं, तो ऐसा मानना भले ही हमारे लिए ठीक हो, बट हम और किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो हमारा एक उद्देश्य ये भी रहेगा इन सेशन से कि हम अपने साथ साथ किसी और की भी मदद कर सकें। तो हमें नॉलेज उस उस हिसाब से गेन करनी है कि हम और भी किसी की हेल्प कर सकें जीवन में। अगला श्लोक। अब ये श्लोक स्पेशल है क्योंकि भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है श्लोक का। ये पहला श्लोक है भगवद गीता का, कृष्ण बोलना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। पूरे पिछले पहले चैप्टर में कृष्ण कुछ नहीं बोले, सिर्फ अर्जुन के नौकर के तरह उसकी बात मान के रथ को बीच में जाके खड़ा कर दिया। अर्जुन की सारी कहानी सुन ली, ये नहीं लड़ना, इसलिए नहीं लड़ना, उसने नहीं लड़ना। अब सारी बात सुन के भगवान बोलना शुरू करेंगे। तो एक अच्छा जो स्पीकर है, अच्छा काउंसलर जो है, अच्छा टीचर है, जो अच्छा प्रीचर है, उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी सुनने की क्षमता बहुत होनी चाहिए। पूरा एक चैप्टर, इमेजिन करो, पूरा एक चैप्टर कृष्णा ने सिर्फ अर्जुन को सुना है। क्योंकि डॉक्टर अगर पेशेंट की बीमारी को समझेगा नहीं, डॉक्टर अगर पेशेंट की बीमारी को एनालाइज नहीं करेगा, डायग्नोज नहीं करेगा, तो वो ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। कृष्ण ने अर्जुन की पूरी बीमारी को समझ लिया। अब कृष्ण पहली बार एक श्लोक बोल रहे हैं, दो श्लोक बोलेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। सिर्फ अभी भी कैजुअल बात कर रहे हैं कृष्ण, सिर्फ दोस्ती यारी में उन्होंने एक व्यंग किया अर्जुन के साथ, एक एक हंसते हंसते बात करी है अर्जुन को उन्होंने। और फिर अर्जुन दोबारा से अपना पांचवा रीजन देगा युद्ध ना करने का, और फिर जब वो कृष्ण को गुरु रूप में एक्सेप्ट करेगा, तब भगवत गीता शुरू होगी। श्री भगवान उवाच कुतस्थाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्म अर्जुन। अब ये श्लोक कृष्ण बोल रहे हैं। भगवत गीता जो है वो महाभारत में आती है। महाभारत के भीष्म पर्व के बीच में 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक है। महाभारत पूरी 1 लाख श्लोक की किताब है, उसके बीच में 700 श्लोक है भगवत गीता भीष्म पर्व में। जो बैटल फील्ड में पहला दिन था,
और 10 दिन तक शायद भीष्म पितामह, 10 दिन तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि पे रहते हैं, जो भीष्म पर्व है। अभी इसमें भगवत गीता आती है। तो महाभारत जो पूरी है वो व्यासदेव ने कंपाइल करी है, व्यासदेव ने लिखी है। और व्यासदेव ने महाभारत लिखी और उसमें भगवत गीता भी व्यासदेव लिख रहे हैं, बट भगवत गीता महाभारत का पाठ होते हुए भी हाँ वेदों की कंपैरिजन में माना जाता है। क्यों? क्योंकि वेद जिस तरह स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, महाभारत भगवान से उत्पन्न नहीं हुई। महाभारत में तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे स्टोरीज हैं, भगवान उसमें सेंटर फिगर हैं, बट महाभारत के बीच में भगवत गीता भी भगवान से डायरेक्टली उत्पन्न हुई है, भगवान के मुख से डायरेक्ट निकली है। इसलिए इसको गीता उपनिषद भी बोला जाता है, भगवत गीता को गीता उपनिषद भी बोला जाता है। तो तो अभी यहाँ पे व्यासदेव ये भी बोल सकते थे, श्री कृष्ण उवाचा। मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं और फिर समझेगा क्या बोल रहा हूं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन का मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा। अब व्यासदेव को क्या प्रॉब्लम थी? वो बोल सकते थे श्री कृष्ण ने कहा। व्यासदेव ने क्यों बोला श्री भगवान उवाचा? यहाँ पे हम तात्पर्य में बहुत डिटेल से समझेंगे कि भगवान की उपाधि दी किसको जाती है और कृष्ण को भगवान क्यों बोल रहे हैं व्यासदेव। व्यासदेव कोई आम ऋषि नहीं है। व्यासदेव ने सारे वेदों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। वो भगवान के लिटरल इनकारनेशन है, भगवान के इनकारनेशन अवतार हैं सारे शास्त्रों को कंपाइल करने के लिए, लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए। व्यासदेव बहुत बड़ी हस्ती है और व्यासदेव कुछ जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे बहुत कारण है। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य थोड़ा लंबा है तो हम ध्यान से पढ़ते हैं उसको। तात्पर्य, श्री भगवान तथा भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की परिकाष्ठा है। परम सत्य को बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। भगवान को जो समझा जाता है, परम सत्य मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ। उस एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब है उस सत्य से ऊपर और कोई सत्य नहीं है। परम सत्य का मतलब क्या हुआ? उस सत्य से ऊपर और कोई सत्य नहीं है। सुप्रीम डेस्टिनेशन बोलते हैं हम, मतलब उस डेस्टिनेशन के बाद और कुछ नहीं है। तो उसी तरह भगवान को बोला जा रहा है सुप्रीम ट्रूथ, परम सत्य। उस सत्य के ऊपर और कोई सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य जितने भी हैं वो सब उससे नीचे आते हैं। अब इस परम सत्य को 3 तरीके से जाना जा सकता है। क्या है? ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, ब्रह्म ज्योति, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हर जगह परवेड करती है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। सब कई लोग आपने सुना भी होगा, बोलते हैं भगवान तो हर जगह है। तो जिस रूप में वो हर जगह स्थापित है, वो प्रकाश है, जो एनर्जी है, उसको ब्रह्मण बोलते हैं। हाँ। दूसरा, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप, जो समस्त जीवों के हृदय में है तथा भगवान जो समस्त जीवों के हृदय में है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है परम सत्य का? परमात्मा का। परमात्मा जो हमारे सबके हृदय में स्थापित है अंतर्यामी की तरह। अंतर्यामी मीन्स जो हमारे आंतरिक हर चीज को जानता है। हाँ? तीसरा तीसरा अंडरस्टैंडिंग क्या है उस परम सत्य का? भगवान या श्री भगवान कृष्ण, उनका पर्सनल फॉर्म, उनका पर्सनल रूप, जिस रूप में वो अपने धाम में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विराजमान है। अब ये 3 अंडरस्टैंडिंग है। ये श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की ये धारणा इस प्रकार बताई है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्व यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इस परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करा जाता है। अब ये 3 अलग लोगों की बात नहीं कर रहे, प्लीज अंडरस्टैंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि जो मंदिर में कृष्ण की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वो अलग व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं
जो भगवान की एनर्जी, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान के प्रकाश की पूजा कर रहे हैं, वो अलग व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। और जो योगी बैठ के योग साधना कर रहा है, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगा रहा है, वो अलग चीज की पूजा कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे शास्त्र क्या बोल रहे हैं, भागवत बोल रही है तत्व यद ज्ञानम अद्वयम, द्वयम मीन्स टू, दो, अद्वय मीन्स ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये अलग अलग वस्तु की बात नहीं हो रही, अलग अलग स्वरूप नहीं है, ये एक ही स्वरूप है। उस एक स्वरूप को तीन अलग अलग तरीके से जो आध्यात्मिक रास्ते पे व्यक्ति चल रहे हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। उसमें सबसे बेसिक नहीं बट सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो हर जगह स्थापित है, हर जगह वो उनकी एनर्जी फैली हुई है। दूसरी उसके सुपीरियर, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो परमात्मा रूप में हृदय में स्थापित है। और तीसरी सबसे हाईएस्ट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि वो अपने स्वरूप में, अपने पर्सनल फॉर्म में, अपने धाम में विराजमान है, जहां से वो अपनी सारे के सारे कार्यों को संपन्न करते हैं अपनी शक्ति द्वारा। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्मन, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न पक्ष होते हैं। अब सूर्य का, सन का एग्जांपल लेके इसको समझाया गया। यथा धूप प्रकाश जो है, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। पहला क्या है उसका, सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है, सनलाइट है। जब सनलाइट को हम देखते हैं हमारे घर में, सुबह सुबह हम उठते हैं, खिड़की खोली, सूर्य की लाइट आई, तो बोलते हैं सूर्य आ गया। हाँ, बट सूर्य नहीं आया, सूर्य आता तो हम सारे पाउडर हो जाते। ये सनलाइट आई है। दूसरा, हम घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सूर्य की रोशनी तो दिख रही है, बट हमारे को सूर्य का प्लैनेट, सूर्य ग्लोब भी दिख रहा है। सूर्य जो है वो एक गोल, एक सर्कल बॉल भी दिख रही है। तीसरा, जो सूर्य लोक, अगर कोई सूर्य लोक पे जाए और वहां पे देखे क्या कार्य हो रहे हैं, तो वो भी उसी सूर्य की अंडरस्टैंडिंग है। आगे, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, वो बिगिनर है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्वव्यापी तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, जो सनलाइट से सेटिस्फाइड है, हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली में। पूरा पढ़ते हैं फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है और वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है और उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च आत्मा आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय का अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक के भीतर की बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो सूर्य को तीन तीन अंडरस्टैंडिंग में जानता है, एक सिर्फ सनलाइट को जानता है, एक थोड़ा सा सूर्य के ग्लोब के बारे में जानता है, हम जो बैठे हैं साइंस, हमने थोड़ा पढ़ लिया कि इसका इतना टेम्परेचर है, इतना डिस्टेंस है। और तीसरा व्यक्ति जो सन प्लैनेट पे उसकी क्षमता है कि वो सूर्य लोक पे क्या चल रहा है वो सारी बातों को जानता है। अब हम, भले ही वो एक ही चीज की बात कर रहा है, बट हम ये नहीं बोल सकते कि तीनों की अंडरस्टैंडिंग सेम और तीनों एक लेवल पे। उसी तरह जो, ये तो हम कह सकते हैं कि वो भी स्पिरिचुअलिस्ट है, वो भी अध्यात्म में बड़ा मानता है। क्या मानता है? ब्रह्म ज्योति सर्वोच्च है, तो भगवान है, वो अपनी ब्रह्म ज्योति द्वारा हर जगह पे विराजमान है।
उसकी अंडरस्टैंडिंग और जो स्वयं जिसने भगवान के श्याम सुंदर रूप का, राम के स्वरूप का, नरसिंह का, वराह का, मत्स्य, कूर्मा, वामन का एक्चुअली में रियलाइजेशन किया है भगवान के स्वरूप का, उसमें और इस इन दूसरे पहले दूसरे वालों में अंतर है। भले ही वो एक ही चीज की अध्ययन कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। आध्यात्मिक रास्ते पे हम बहुत कॉमनली बोल देते हैं सब एक है, कुछ भी कर लो सब एक है, जिसकी मर्जी पूजा कर लो सब एक ही है। भगवत गीता बिल्कुल इसको नहीं मानती। आगे तो बहुत डिटेल में आएगा, हमने 7 चैप्टर, जब हमने आगे 7 to 12 चैप्टर किए तो उसमें तो काफी हमने पढ़ा था ये कि सब एक नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। व्यासदेव के जो पिता थे पराशर मुनि, उन्होंने इस शब्द भगवान की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। और इस डेफिनेशन से बड़ा क्लियर हो जाएगा कि भगवान की उपाधि दें किसको। नहीं तो कोई भी व्यक्ति इंडिया में स्पेशली बड़े ही जनता बैठी है थोड़े से शिष्य बना के उनको पागल मूर्ख बनाने के लिए और खुद भगवान की उपाधि अपने नाम के आगे लगाने के लिए। बहुत पॉपुलर आइडिया है ये, और सबसे इजी आइडिया है पैसा कमाने का, लोगों को शोषण करने का, एक्सप्लॉइट करने का। थोड़े से फॉलोअर आए और उन फॉलोअर्स ने आपको भगवान की उपाधि देके बढ़ाना शुरू कर दिया, बस। क्या है भगवान की उपाधि का शब्द का मतलब? समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। इसका श्लोक उसमें दिया नहीं, मैं बताता हूँ। ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यशस श्रिया ज्ञान वैरागश्चैव षड्डम भगम इति गना। जो पूर्ण रूप से धन से पूर्ण धन हो, हाँ, समस्त, समस्त बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, कंप्लीट धन हो, सब समस्त धन हो, हाँ, ऐश्वर्य समाग्र से वीर से शक्ति, यश, उसका फेम फैला हो हर जगह पे, यश फैला हो, श्रिय सुंदर हो, ज्ञान नॉलेज, उसमें पूर्ण ज्ञान हो, और ये सब होते हुए भी उसमें पूर्ण त्याग हो। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान का दर्जा दिया जा सकता है। अब ऑनेस्टली आप मुझे सोच के बताओ, कितने लोग क्लेम करते हैं कि वो भगवान है और कितने लोगों को हमने भगवान की उपाधि दे रखी है। कितने लोग इस 6 क्वालिफिकेशन को पार कर सकते हैं जिनको हमने भगवान की उपाधि बड़ी इजीली दे दी है। हाँ? थोड़ा सा व्यक्ति पॉपुलर होता है, थोड़ा सा जादू करता है, थोड़ा कोई अपना धुआं वगैरह ऐश वैश प्रोड्यूस करता है, हम बोलते हैं भगवान है। इतना चीपली भगवान कोई नहीं बन सकता। भगवान बहुत बड़ी उपाधि है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी है, अत्यंत शक्तिमान है, अत्यंत सुंदर है, अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, सारी शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान है। जब हम कृष्ण की बात कर रहे हैं तो हम बहुत स्पेसिफिकली आगे पढ़ेंगे इसमें। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ब्रह्मा, शिव तथा नारायण सहित, इवन नारायण भी उतनी इवन जो कृष्ण और नारायण में भेद नहीं है। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली में। सहित कोई भी जीव, हम सवारी तो बात ही छोड़ दो, इवन ब्रह्मा, शिव और नारायण भी उतना ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है जो स्वयं कृष्ण के पास है। ये आगे अभी बहुत डिटेल में आएगा। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्मा जी की प्रेयर्स हैं, जब क्रिएशन की थी उन्होंने, का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनकी तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। हाँ, वह आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ब्रह्मा जी क्या श्लोक बोलते हैं उसमें? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वह परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है।
वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5:1। अब एक ये सुन के कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं कि कृष्ण, बाकी ब्रह्मा जी, शिव जी, नारायण, इन सब की वैल्यू नहीं है। हाँ, मुझे कई कई बार लोगों ने पूछा तो तुम क्या बोल रहे हो कि ये लोग जो वैदिक शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इतने महान देवी देवता, इतने बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समस्त ऐश्वर्यों का पूर्ण व्यक्ति, जिसके पास पूर्ण ऐश्वर्य है। ये इतनी हल्की बात नहीं हो रही कि हम जहाँ पे बोले अच्छा अच्छा तुम्हें बुरा ना लग जाए, हाँ, तो तुम्हारे वाले भी भगवान है, हाँ, हमारे वाले भी भगवान है, तुम्हारे वाले भी भगवान है। हम यहाँ पे परम पुरुषोत्तम भगवान की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे सुप्रीम पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे तत्व डिफाइन हो रहा है बहुत क्लियरली, इसलिए उसको उतने उसी ही लाइट में समझने का प्रयास करना। उसको उसको दूसरी डायरेक्शन में मत ले जाना कि यहाँ तो कृष्ण के अलावा किसी की वैल्यू नहीं की जाती, हाँ, कि यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है। यहाँ पे जब हम अभी आप सपोज एक शॉप में जाते हो और आप उनको बोलते हो कि मुझे ये स्पेसिफिक जो डायमंड है, जो सब उसकी क्वालिटी, जो सबसे महंगा आपके पास डायमंड है, मुझे वो क्वालिटी बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। तो आप उससे एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो आपको दूसरे डायमंड्स का बताएगा जो कैरेट्स में कम है। तो आप बोलोगे नहीं, मैं जानता हूँ कि वो भी प्रॉपर डायमंड है, बट जब मेरे को हाईएस्ट कैरेट का जो डायमंड है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम मुझे उसका बारे में बताओ। अब यहाँ पे हम परम पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान की जब चर्चा कर रहे हैं तो हम उस तत्व को डिस्कस करेंगे। इसलिए उसमें कंफ्यूजन ना लाना। उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे पर्सनालिटीज की वैल्यू नहीं है, उनको डिसरिगार्ड कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स पीपल सोचने लगते हैं मन में अपने। बट यहाँ पे हम एक हाईएस्ट ट्रुथ की डिस्कशन कर रहे हैं और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है भगवत गीता में स्वयं व्यास देव द्वारा, हाँ, जिन्होंने सारे के सारे शास्त्र लिखे हैं, सब पुराण लिखे हैं, शिव पुराण भी उन्होंने ही लिखा है, हाँ। शिव पुराण किसी और ने नहीं लिखा, वो भी व्यासदेव ने ही लिखा है, और भगवत गीता भी व्यासदेव ने लिखी है। तो इसलिए व्यासदेव को पता है वो क्या बोल रहे हैं। तो हम व्यासदेव के रिस्पेक्ट करते हुए उन्हीं के बेसिस पे समझेंगे कि ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को किस तरह अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। आगे भागवत में भी भगवान ने नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया है, जिससे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये श्लोक आने वाला है अगला, क्योंकि ये अगला जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत सारे बड़ी बड़ी कंफ्यूजन्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। भागवत जिसमें 18,000 श्लोक हैं, ये श्लोक भागवत का कि 18,000 श्लोक में से सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को संस्कृत में परिभाष्य सूत्र भी बोला जाता है। परिभाष्य सूत्र का मतलब है जो पूरी की पूरी भागवतम को एक सब्सटेंस में डिफाइन करने की ताकत रखता है। और पूरी की पूरी भागवतम में अगर कोई कंफ्यूजन या कोई कॉन्ट्रडिक्शन आती है, जहां पे दो बातें अलग अलग बोल रही हो, तो ये श्लोक उसको सॉल्व करने की ताकत रखता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक भागवत में उस जगह आता है, तीसरे चैप्टर में आता है, पहले स्कंद के, जहां पे इस श्लोक से पहले सारे के सारे अवतारों की लिस्ट दी गई है। मत्स्य, कूर्मा, राम, वराह, नरसिंह, कृष्ण, बलराम का भी नाम है उस लिस्ट में, सभी अवतारों की लिस्ट है। हाँ, धन्वंतरी, परशुराम, पूरी लिस्ट है। हाँ, मोहिनी मूर्ति, सारी लिस्ट दे रखी है। हाँ, 10 प्राइमरी अवतार भगवान के, जो 10 अवतार बोलते हैं जिनको हम, और 14 सेकेंडरी अवतार भगवान के दे रखे हैं। हाँ, तो सारी लिस्ट है, बुद्ध की लिस्ट है, कल की अवतार, सबका लिस्ट दे रखा है उसमें। ये सारी की सारी लिस्ट देने के बाद ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत की रचना करी है, व्यासदेव के पुत्र, वो ये श्लोक बोलते हैं उसके बाद। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है सारी अवतारों की लिस्ट के बाद, और उस अवतार की लिस्ट में कृष्ण का नाम भी है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उससे पहले अगर ये ऊपर वाली लाइन पढ़ो, जो भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है,
इसको मार्क करना, येलो मत करना, सिर्फ हाईलाइट कर दो ऐसे। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है। कृष्ण को आदि भगवान बताया, आदि भगवान मीन्स ओरिजिनल भगवान बताया है। अब ओरिजिनल जो होता है बाकी सब उससे आते हैं ना, बट उन अवतारों की लिस्ट में भी कृष्ण का नाम है, मतलब कृष्ण भी अवतार है, किसी से आए हैं। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए, जिससे अनेकानेक अवतारों तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण आदि भगवान है और उनसे बड़े सारे अवतार और ईश्वर का भी विस्तार उनसे होता है, बट उस लिस्ट में कृष्ण का भी नाम है। और उसके बाद ये श्लोक आता है, क्या श्लोक है? एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। एते च अंश, अंश का मतलब होता है अंश, तुम मेरे अंश हो, मतलब तुम मेरी एक्सपेंशन हो। एते, एते मीन्स अभी तक जो पूरी लिस्ट दी है पीछे, एते च अंश, वो लिस्ट क्या है? अंश की बात करिए, भगवान के जो विस्तार है उसकी बात करिए। एते च अंश कला, कला का मतलब है अंश के भी आगे अंश। जैसे एक पिता है, उसका बेटा हुआ, उसका आगे बेटा। तो जो अंश का जो आगे अंश है उसको कला बोलते हैं, और डायरेक्ट अंश जो है उसको फर्स्ट एक्सपेंशन बोलते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैसेज आया अभी। आ रही है प्रभु, आवाज क्लियर है एकदम। अगर लो है तो आई थिंक आपका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करो, क्योंकि मेरे तरफ से कोई चेंज हुआ नहीं है। और किसी को भी लो आ रही है क्या आवाज? नहीं प्रभु जी, ठीक है बिल्कुल। ओके, मे बी आपका हेडफोन अगर सुन रहे हो कुछ चेंज करके आप देख लो प्लीज। तो अभी इसमें क्या है, अंश बताए हैं भगवान के, पूरी लिस्ट जो पीछे दे रखी है, जो 24 प्राइमरी और सेकेंडरी अवतारों की, और अंश के आगे अंश बताए हैं। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बट कृष्ण इस स्वयं भगवान है, ही इज ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो आदि भगवान है। इंद्रारी व्याकुलम लोके, जब इंद्र, इंद्र की जो इंद्र और बाकी देवता जो हैं, इंद्र आरी व्याकुलम, आरी व्याकुलम लोके हृदयंती युगे युगे, जब इंद्र के दुश्मनों के द्वारा वो व्याकुल हो जाता है, तो भगवान हृदयंती युगे युगे, हर युग में आते हैं अलग अलग अवतार में। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान के अंश कलाओं तथा अर्थात तो पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। तो जो परमात्मा और जो ब्रह्म ज्योति हम देखते हैं, उसके भी, वो भी भगवान की ही एक्सपेंशन है, भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। इसमें बड़ी सारी रेफरेंसेस हैं, और वो प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में इतनी सारी रेफरेंस इसलिए दी है कि हम कोई सेंटिमेंटल होके कृष्ण को भगवान नहीं बोल रहे। हाँ, मैं पहले भी जैसे बता रहा था कि कई बार लोग बात करते हैं, तुम किन को मानते हो, तुम्हारे वाले कौन है? अच्छा अच्छा, तुम इनको मानते हो, हम तो उनको मानते हैं जी। अच्छा अच्छा, तुम कृष्ण को मानते हो? हाँ हाँ, हम तो शिव जी को मानते हैं जी, हम तो राम जी को मानते हैं, हम तो गणेश जी की पूजा करते हैं। ये हम जितने सारे हैं ना, जो सेंटिमेंट्स पे ये सब बातें करते हैं, हम में से शास्त्र कोई नहीं जानता है। इसलिए हम आपस में कंफ्यूज होकर लड़ पड़ते हैं कई बार कि तुमने हमारे वाले बेटर हैं, तुम्हारे वाले बेटर नहीं है। बट जो हायर पर्सनालिटीज हैं, जो सेजेस हैं, संत लोग हैं, जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, और जो देवता स्वयं है, और देवताओं के ऊपर जो हायर पर्सनालिटीज हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, हाँ, भगवान विष्णु, नारायण स्वयं, उनमें ये मतभेद नहीं है। उनमें आप कभी नहीं पढ़ोगे आपस में लड़ पड़े कि मैं बड़ा हूं तुम बड़े कैसे हो गए।
एक भी स्टोरी किसी पुराण में नहीं है कि वो आपस में लड़ पड़े कि मैं बड़ा हूँ, तुमने बड़ा कैसे बोल दिया अपने आप को, है ना, ये तुम्हारे बारे में भगवद गीता में बड़ा कैसे लिख दिया, जब बड़ा मैं हूँ, हाँ, अब युद्ध करो मेरे से। उनमें कोई कलेश नहीं है, ये हम में कलेश है, क्योंकि हम में से नॉलेज बेस्ड कोई नहीं है। हम्म? भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। हम्म? अभी भगवान की उपस्थिति में अर्जुन शोक कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही ऑड सा एक्सप्रेशन है भगवान का। ये कहां से आ गया भाई, कुतः ये कहां से आया? आर्य जैसे सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। अनार्य जुष्टम स्वर्गम, तुम आर्य हो, ये अनार्य जैसे काम क्यों कर रहे हो? आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन का मूल्य जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। कई लोग बोलते हैं आर्यन इन्वेजन हुई थी इंडिया में। हाँ, 1500 साल पहले यूरोप से आर्यंस आए थे इंडिया में और वो सारी किताबें लिख गए हमारे लिए। मतलब इतना डम आर्ग्यूमेंट है ये कि आर्यंस कहीं और से आए थे हमारी सभ्यता में और वो सभ्यता यहीं रह गई, उसको हमने पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे, और जहां से वो आए थे वहां वो सभ्यता का नामो निशान नहीं है, या है तो पूरी तरह खत्म हो गई है। हाँ, कहीं और अभी अभी हम यहाँ से जाते हैं और हम जाके अगर योगा सिखा देते हैं तो ऐसा थोड़ी ना इंडिया में योगा खत्म हो जाएगी और वहां पे योगा परमानेंट हो जाएगी, फिक्स हमेशा के लिए। उनके वहां पे जहां से आर्यन उनके हिसाब से आए, वहां पे कोई शास्त्र नहीं है, कोई मंदिर नहीं है राम कृष्ण शिव जी के किसी के, और जहां पे वो आए वहां पे अनलिमिटेड मंदिर बना दिए उन्होंने, अनलिमिटेड शास्त्र लिख दिए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिख दी, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्चर लिख दिया कि समझ ही नहीं आता, इतने उपनिषद लिख दिए, इतनी कोडेड लैंग्वेज में, संस्कृत जैसी कठोर लैंग्वेज में इतने उपनिषद लिख दिए कि समझ ही नहीं आते। बड़े बड़े स्कॉलर लगे हैं उसको अनकोड करने, उनके पल्ले नहीं पड़ता, और जहां से वो आए वहां पे नामो निशान भी नहीं है। कितना, मतलब कैसा आर्ग्यूमेंट है ये, और ये बड़ा ही सिस्टमैटिक आर्ग्यूमेंट है ये दिखाने के लिए कि सनातन धर्म तो अब भी अभी आया है। ये तो तुम बोल रहे हो ना कि वो हजारों लाखों साल पुराना है, बट ये तो आर्यन इन्वेजन हुई थी इंडिया में, उससे पहले तो सब अज्ञानी आदिवासी थे, सब अनपढ़ गवार थे, किसी को कुछ नहीं पता था। सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे ये बात बोली जाती है? क्योंकि जो वैदिक हिस्टोरियंस हैं, हाँ, जो वैदिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जिन्होंने ह्यूमन रेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो इंडियन है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो जो जो वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के द्वारा वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जो जो उन्होंने रिसर्च की उस समय पे क्राइस्ट के समय से, और उसके बाद जो जो रिसर्च हुई, और अब इतने सारे आर्टिफैक्ट्स निकल रहे हैं, इतने सारे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। हाँ, अब वो निकल रहा है तो अभी डेट्स पीछे पीछे जाती जा रही है। हाँ, इतने पहले सिविलाइजेशन थी, इससे पहले सिविलाइजेशन थी, इससे पहले सिविलाइजेशन थी। हाँ, अदरवाइज जो हिस्ट्री बुक्स में हमारे आ गया, हमारे लिए वही रियलिटी हो गई। महाभारत जो ग्रेट हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, ये बड़ी मूर्खता है, ये बेसिकली बहुत इमेच्योरिटी है। तो कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोचें तो बहुत इजीली ये क्लियर हो जाता है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड नॉलेज बाबा प्रोड्यूस किसने करी, कहाँ से आई इतनी इतनी डेप्थ नॉलेज में? अगर इतने ही मूर्ख लोग थे वो पहले के, तो आज भी कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसकी हैसियत हो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज प्रोड्यूस करने की। संस्कृत जो सबसे पुरानी भाषा है, जो कंप्लीटली एक्सेप्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें 100 करोड़ के ऊपर वर्ड की वोकैबुलरी है, 100 करोड़ से ज्यादा शब्द हैं उस वोकैबुलरी में। उसको याद करके उस एक एक शब्द के लिए 6 से 8 शब्द हैं उसको डिफाइन करने के लिए। जैसे लोटस है, कमल बोला जाता है उसको, पंकज बोला जाता है उसको। हाँ, और कितने वर्ड्स यूज करे जाते हैं उसके लिए। हाँ, तो
इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को इतना अमेजिंग इस्तेमाल करके इतना डिटेल में फिलोसॉफिकली एक्सप्रेस करना उन आदिवासी अज्ञानी लोगों ने कर दिया जो आज के महान स्कॉलर्स के बस की भी नहीं है। वेरी वेरी ऑड थिंकिंग एक्चुअली। बड़ी बहुत ही कम इंटेलिजेंस चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए, इस ट्रूथ को कि वैदिक कल्चर था ही नहीं। हाँ, तो जो आर्यन है वो कौन है, किसको उपाधि दी जाती है आर्यन की? जो सिविलाइज्ड लोग हैं। आरब ग्रोवर का म्यूट करना, बार बार अनम्यूट हो जाए। आर्यन कौन है? जो जीवन का मूल्य जानता है, जो सिविलाइज्ड है, जो आत्मा के बेसिस पे अपना जीवन जीना चाहता है। और हम सब आर्यन की कैटेगरी में आ सकते हैं। हमारे को किसी आर्य कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये नॉलेज को हम अपने लाइफ में अप्लाई कर देते हैं आत्म साक्षात्कार की, तो हम भी आर्यन की कैटेगरी में आते हैं। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को ये ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। देह, आत्मा, बुद्धि, ये तीन शब्द को मिला के एक वर्ड बनता है। देह मीन्स बॉडी, आत्मा बुद्धि मीन्स बॉडी को सेल्फ मान लेने वाली जो बुद्धि है। देह को आत्मा, देह को सेल्फ मान लेना, ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि व्यक्ति को परम सत्य से दूर रखती है। हाँ? वह तो भौतिक जगत का बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाता है, अतः वह ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। ये हमारे लिए बात की जा रही है। हमारे को तो बाहर का, हमारे को तो नेटफ्लिक्स ने जीना हमारा खत्म कर दिया है। नेटफ्लिक्स से पहले कुछ और था, अभी कुछ और आ जाएगा बाद में। एक मूवी आती है, हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाते हैं। हाँ, तो बाह्य जगत, बाह्य स्वरूप, एक्सटर्नल जो एनर्जी है, उसी उसी की तो बहुत इजीली हम चपेट में आ जाते हैं और लाते खाते हैं, दुख भोगते हैं। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं है होता, वे अनार्य कहलाते हैं। ये लागू होता है बहुत से लोगों पे, और अच्छा है कि हम इस कैटेगरी में ना आए। हमें जिसको इंटरेस्ट नहीं है ना कि मैं किसी तरह तो इस दुख भरे संसार से निकलूं, इस हर समय शरीर के बंधनों में बंधा हुआ इससे निकलूं और मैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करूं, भगवान के साथ अपना रिश्ता पुनः स्थापित करूं, जिसको वो इंटरेस्ट नहीं है वो अनार्य है। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी ये कार्यता अनार्यों के लिए है, के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ पे इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त हो सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार का करुणा का अनुमोदन नहीं किया। अभी पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया था अर्जुन ने? कंपैशन का। अभी भगवान इस चैप्टर में उस आर्ग्यूमेंट को धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं। हाँ, हमने डिस्कस भी किया था किस किस हम चैप्टर में कैसे कैसे भगवान किन किन श्लोकों में भगवान उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी करेंगे। अभी कंपैशन का तो आएगा जब आत्मा के बारे में बताना शुरू होंगे। अभी सिर्फ थोड़ा सा तात्पर्य में हिंट है आत्मा के बारे में। तो जब भगवान आत्मा के बारे में डिटेल में बात करेंगे इसी चैप्टर में 11वें अध्याय से 30वें 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, तो जो करुणा है, जो शरीर के प्रति करुणा है अर्जुन की, उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जिस करुणा के कारण अर्जुन अपनी ड्यूटी से पीछे भाग रहा है। ठीक है, नीचे खत्म हो गया ये अगला श्लोक, क्योंकि ये श्लोक और अगला श्लोक एक साथ है, इसलिए मैं अगला श्लोक भी करना चाहता हूँ। और आई थिंक अगला श्लोक के आगे नहीं कर पाएंगे आज हम, तो अभी ये चैप्टर में तो थोड़ा स्लो ही चलेगा। अगला श्लोक छोटा ही है।
क्लैभ्यमासमागमा पार्थ नैतत्त्वयि उपपाद्यते श्रुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वतिष्ठ परन्तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। बड़े इंटरेस्टिंग वर्ड्स की यूसेज है इसमें, ये दिख नहीं रहा नीचे। अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। पृथा कौन थी? कुंती देवी। कुंती देवी का दूसरा नाम था पृथा, जिसकी वजह से अर्जुन का नाम पड़ा था पार्थ। हाँ, पृथा का पुत्र पार्थ। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। अभी कितने सारे लोग सरनेम से ब्राह्मण है, अपने आप खुद को जज कर ले। अगर वो अपवित्र कार्य करता है तो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं, वीक हार्टेडनेस मान रहे हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। भगवान यहाँ पे दो, इस पिछले श्लोक में और इस श्लोक में 4 ऐसी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अर्जुन की बेइज्जती करने के लिए बेसिकली। और वो खिल्ली नहीं उड़ा रहे अर्जुन की, बट वो हैरानी में अर्जुन को बोल रहे हैं 4 ऐसे वर्ड्स। पहला क्या है? अनार्य, तुम आर्य नहीं हो। पिछले श्लोक में दूसरा क्या बोला? कल्मषम, ये इम्प्योरिटीज कहां से आई? हाँ? और इस श्लोक में 2 वर्ड्स इस्तेमाल करें, क्लैभ्यम। एक क्षत्रिय के लिए क्लैभ्य शब्द सुनना बड़ा ही बेइज्जती वाला है। इसका मतलब क्या है? नपुंसक। नपुंसक हो तुम। अर्जुन इतना ज्यादा पावरफुल क्षत्रिय था, उसने एक प्रण लिया हुआ था, जिस भी व्यक्ति ने मेरे गांडीव की निंदा करी उसको मरना पड़ेगा। तो एक दिन युधिष्ठिर ने गुस्से में आके, युद्ध के समय की बात है, अर्जुन को बोला कि तुम्हारी गांडीव की वैल्यू क्या है जब तुम युद्ध भूमि से वापस आ गए। और अर्जुन युद्ध भूमि से भाग के नहीं गया था। जब युधिष्ठिर पे काफी अटैक हुआ, युधिष्ठिर काफी वुंड हो, काफी चोट लगी थी युधिष्ठिर को, तो अर्जुन ने कृष्ण को बोला चिंता करते हुए अपने भाई की, कि तुम मुझे युधिष्ठिर के पास ले चलो। हाँ, और युधिष्ठिर के पास लेके चलो, और मैं देखना चाहता हूँ वो ठीक तो है, फिर मैं युद्ध भूमि में आके वापस से मारूंगा। आई थिंक कर्ण ने काफी युधिष्ठिर को इंजर कर दिया था। और युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को देखा तो युधिष्ठिर बड़े खुश हो गए, बोले ओ अर्जुन, तुम आए हो मेरे पास, मतलब तुम कर्ण को मार के आए हो। अर्जुन ने बोला नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। और युधिष्ठिर उस समय इतने दर्द में थे, इतने गुस्से में, क्षत्रिय हैं वो भी। उन्होंने अर्जुन को बोला तुम युद्ध भूमि छोड़ के आ गए हो, तुम नपुंसक हो, छोड़ दो ये गांडीव अपने हाथ से, किसी लायक नहीं हो तुम, किसी काम का नहीं है गांडीव। और अर्जुन ने कसम खा रखी थी, अगर गांडीव को, मेरे धनुष को कोई बेइज्जती करेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। अर्जुन ने तलवार निकाल ली। कृष्ण वहां खड़े तो बोले क्या कर रहे हो? बोले मैंने प्रण लिया है
कि मेरे गांडीव की अगर कोई बेइज्जती करेगा तो मैं उसको मार दूंगा। अब युधिष्ठिर ने करी है बेइज्जती, युधिष्ठिर को पता थी ये प्रण, वरुण ने गुस्से में आके कर दी, परेशान होके। अब ये दुविधा पड़ गई। अब अर्जुन बोले जिसके लिए युद्ध कर रहा हूँ उसी को मारना पड़ेगा, क्योंकि उसने मेरे गांडीव को बोला, नहीं पूरा करता तो मेरे वचन नहीं निभा पाऊंगा, मैं अपनी ड्यूटी से हट जाऊंगा। मैंने वचन दिया है, प्रण लिया है कि मैं गांडीव की बेइज्जती नहीं सुनूंगा। अब ये अर्जुन का कैलिबर था। ये व्यक्ति को तुम नपुंसक बोल रहे हो, मतलब वो क्षत्रिय जो इतना प्राइड रखता था अपने एक अपने अस्त्र शस्त्रों में, उस व्यक्ति को कृष्ण नपुंसक बोल रहे हैं। फिर कृष्ण ने देखा कि ये तो प्रॉब्लम बड़ी है, भगवान का तो हर चीज का सोल्यूशन है भगवान के पास। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अगर तुम एक व्यक्ति की निंदा करते हो, तुम उसको क्रिटिसाइज करते हो, तो वो व्यक्ति की निंदा करना उसकी मृत्यु के समान है, उसको मारने जैसा है। तो तुम अभी युधिष्ठिर की निंदा करो। अर्जुन जो जिनके लिए युधिष्ठिर पूजनीय थे, अब सिर्फ युधिष्ठिर की जान बचाने अर्जुन बोलना शुरू हुए, युधिष्ठिर की बुराई करना शुरू हुए और रोते रोते बोल रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम इस हालत में हैं, तुम्हारी वजह से द्रौपदी वस्त्राहरण हुआ, तुम बस मुंह बंद रख के बैठे रहते हो, तुमने हमें भी रोक दिया, तुमने हमें भी दाव पे लगा दिया, तुमने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया, तुम्हारी वजह से सब हुआ, वनवास गए। नॉन स्टॉप सारी गिनवाता है और रो रहा है, और बाद में इतना पैर पड़ के माफी मांगता है। कृष्ण बोलते हैं तुमने युधिष्ठिर को मार दिया, तुम्हारा कसम पूरी हो गई, अब चलो युद्ध में वापस। तो ये अर्जुन का पोटेंसी था, ये अर्जुन की पावर थी कि वो ये तक नहीं सुन सकता था, और जिसके लिए उसने इतना बड़ा युद्ध जीता उसको भी मारने को तैयार था। तो कृष्ण ने क्या वर्ड इस्तेमाल करे, नपुंसक हो तुम। ये नपुंसकता कहां से आई तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अर्जुन रो रहे थे उस समय बैठ के। कई बारी हम हम मैं एक बारी एक डिवोटी के साथ एक साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट के पास गया था। साइकोलॉजिस्ट से छोटा होता है, साइकेट्रिस्ट सुपीरियर होता है। साइकेट्रिस्ट के पास गए थे, तो उसके कुछ मेंटल इश्यूज चल रहे थे, कुछ तो डिप्रेशन में था वो व्यक्ति जो भी है। तो साइकेट्रिस्ट का एक पॉलिसी रहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आए, वायरन सबका ऐसा होता नहीं, बट जो मैंने उस कन्वर्सेशन में सुना और समझा, उसके बाद एक दो बारी और भी मैं गया, तो वो जब तुम अपनी प्रॉब्लम बता रहे होते हो, स्पेशली तुम्हारी किसी और के साथ प्रॉब्लम चल रही है और तुम अपना बहुत डिप्रेस्ड हो, तुम प्रॉब्लम बता रहे होते हो, तो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो तुम्हारे को बहुत कम ऐसा चांसेस होते हैं जहां पे वो तुम्हें गलत ठहराते हैं, और वो तुम्हें बस तुम्हारे हाँ में हाँ मिला के तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम ही ठीक हो, तुम दूर रहो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम बड़े अच्छे हो, ब्ला ब्ला, क्योंकि उनका मोरल बूस्ट करना होता है। अब यहाँ पे कृष्ण टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का मेंटल ब्रेकडाउन है इस समय। तो कृष्ण जो टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट है, और जो गुरुजन होते हैं जो स्वयं कृष्ण का पथ फॉलो करते हैं, कर रहे हैं, वो भी टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट का स्टाइल अपनाते हैं। वो हर समय तुम्हारे फेवर की मीठी मीठी बातें नहीं करते। हाँ, वो हर समय हमारे को सही नहीं दिखाते। वो जब जरूरत पड़ती है तो हमारे को आईना दिखाते हैं, हमारी बीमारी को जड़ से दूर करने का। और वो कई बारी हमारे को कड़वी लगती है, और वो हमारे को कड़वी लगती है इसलिए हम बहुत बारी साधु जनों की बातें अप्रिशिएट नहीं करते। बहुत बारी हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि हमें आदत क्या होती है, तारीफ सुनने की, मीठी बात सुनने की। कोई हमारे को गलत क्यों ठहरा रहा है वो सब नहीं जानना हमारे को। बट जो साधु जन है, जो गुरुजन है, और भगवान स्वयं यहाँ पे अर्जुन के गुरु रूप में है अभी, वो कई बारी कटिंग कड़वी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारे से हमारी फीस नहीं चाहिए होती। साइकेट्रिस्ट को तो फीस चाहिए, उसको बोलेगा इसको कस्टमर सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए एक डॉक्टर के पास आके। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा तो ये बार बार वापस आएगा। इसलिए इसको एंटी डिप्रेसेंट गोली खिलाओ और इसको अच्छा एक्सपीरियंस देते जाओ। बट जो गुरुजन है, जो साधुजन है, वो असलियत बता के कई बार हमारे को कट करते हैं।
ऐसा नहीं है कि वो वेट ही कर रहे होते हैं हमारे को ठोकने के लिए, कट करने के लिए, बट जहाँ जरूरत पड़ती है वो हमारे को काटते भी हैं, और ये उनकी करुणा के कारण होता है। और जो हमसे मीठी मीठी बात कर रहा है, पैसे भी ले रहा है, वो उनका बिजनेस के कारण है। और भगवान के भक्त कई बार करुणा के कारण, कंपैशन के कारण कड़वी बात बोलते हैं। तो वो सुनने की क्षमता हमें होनी चाहिए अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को कंधे पे हाथ रखे मीठी मीठी बातें नहीं कर रहे। भाई तो बंदा तो बड़ा अच्छा है यार, तेरे रीजन समझता है एकदम। मतलब कौन सोचता है आज की दुनिया में ऐसा दूसरों के लिए, सब राज्य के पीछे भाग रहे हैं, तू अकेला ही ऐसा साधु आदमी है। हाँ, देख भीम को देख, युधिष्ठिर को देख, सब लड़ने आ गए हैं। देख सामने तेरे द्रोणाचार्य गुरु को, भीष्म पितामह को, सब लड़ने आ गए हैं। पूरी की पूरी करोड़ों की सभा में तू अकेला एक साधु आदमी है। कितना अच्छा तेरा स्वभाव है, कितनी तेरे मन में करुणा है, कितना तू निष्पाप है, कितना तुझे चिंता है फैमिली रिलेशन की। भगवान के बोले तू नपुंसक है, तू अनार्य है, ये कहाँ से गंदगी आ गई है तेरे में। हाँ, हृदय दुर्बल, तेरा हार्ट वीक है अर्जुन, जो तू ऐसी बातें कर रहा है। और सोचो कोई अपनी तरफ से इतने अच्छे आर्गुमेंट दे रहा है और उसको सामने से ये सुनने का मिलेगा। हाँ, बट क्योंकि अर्जुन की श्रद्धा कृष्ण पे थी, और अर्जुन जानता था कि इससे हाईएस्ट अथॉरिटी है नहीं मेरे पास जिसके सामने मैं अपनी अंदर की कमियां रिवील कर सकता हूं, इसलिए अर्जुन चुपचाप सुना, फॉलो किया, परफेक्ट हुआ, और सबसे ज्यादा ग्लोरियस भगवान के भक्तों की लिस्ट में भी आया, और महान व्यक्तियों की लिस्ट में भी आया। युद्ध भी जीता, अपनी ड्यूटी भी निभाई, परफेक्शन भी पाई। और ये हमारा गोल है कि हम भी भगवत गीता के माध्यम से भगवान के, शिला प्रभुपाद जो भगवान के इतने परम पूजनीय शिला प्रभुपाद इतने बड़े भक्त हैं, उनके मुख अरविंद से, उनके मुख से निकली जो अंडरस्टैंडिंग है भगवत गीता की, उसको सुन के हम भी यही स्टेज प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारे अभी थर्ड श्लोक तक हुआ है, आगे हम फोर्थ श्लोक से नेक्स्ट वेडनेसडे को शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है किसी का? Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Prabhuji, I had one question. I have listened last time the lecture. From there, I got the questions. हिंदी में पूछो ना, Prabhuji, अगर मुश्किल है तो इंग्लिश में पूछ लो, मैं फिर बाद में ट्रांसलेट कर दूंगा। I don't speak Hindi well, but I do understand. अच्छा, यू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, हाँ बोलो फिर। Okay, so when Krishna appears in this all, there's Devatas all prayers because of the Brahmaji also, and Devatas, all of the Yes. Devatas prayers, he appears here because of the so many reasons. And if Brahmaji, Indra, they knows Krishna appearance here, he appeared here himself from the Vaikuntha Lok. So how Brahmaji, there is a Brahmaji bewildered, or how come? I got your question. Yes, Yeah, yes, yes. and then how Indra Indra yeah. did correct. Yeah, that's my तो माता जी question. का प्रश्न है कि जब इंद्र, ब्रह्मा जी और सब देवताओं की प्रेयर करने पे ही भगवान ने अवतार लिया, तो फिर इंद्र ने गोवर्धन लीला क्यों करी, जहाँ पे सारे वृंदावन के वासियों को मारने की कोशिश करी, जब उसकी पूजा रोक दी, और ब्रह्मा जी ने सब ग्वाले और गायों के बछड़ों को क्यों चुराया, जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहली बात तो जब ब्रह्मा जी, इंद्र, सभी देवताओं ने भगवान को प्रे करी, तो वो सारे क्षीर सागर पर क्षीरोदक्ष विष्णु के पास गए थे, जो इस यूनिवर्स में है। हाँ, प्रे करने के लिए कि आप आए, भूमि देवी के साथ, मदर अर्थ के साथ गए थे कि आप आए, अवतार लें, और अर्थ का, भूमि देवी का जो बोझ है उसको कम करें। तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे परम भगवान ने बोला है कि वो जल्द अवतार लेंगे। हम बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करते हैं उसमें, भागवत में। उन्होंने, मुझे परम भगवान ने बोला है वो जल्द अवतार लेंगे, उनको भूमि देवी की सारी प्रॉब्लम पता है।
अब किसी देवता को ये नहीं पता था कि वो किस रूप में आने वाले हैं। सिर्फ उन्होंने क्या इंफॉर्मेशन दी, तुम सारे यदुवंश में जाके जन्म ले लो मथुरा वृंदावन में और भगवान की लीला में सहयोग करना। हाँ? अब जितने देवता गण जब भगवान का अवतरण हुआ और फिर सारे देवता जब देवकी के वहां पे जब देवकी के घर में, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि वासुदेव के घर में भगवान अवतार लेने वाले हैं। अब जब भगवान अवतार लिए वासुदेव के घर में, देवकी के घर में आए, तो सारे देवतागण वहां पे प्रे करने जेल में आए भगवान को। जब देवकी के गर्भ में कृष्ण थे। अब देवकी के गर्भ में कृष्ण थे तो भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी उनको, देवताओं को, कि तुम मेरी लीला में सहयोग करोगे जब मैं लीला अपनी करने आऊंगा। तो अब उनको भगवान की लीला में असिस्ट करना है। अब भगवान की लीला क्या है? भगवान की लीला तो परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। अपने जो भक्त हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और जो जो असुर लोग हैं उनका वध करना है। बट भगवान का सिर्फ इतना पर्पस नहीं रहता। भगवान जब अवतार लेते हैं तो सिर्फ असुरों को मारने और भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आते। वो तो भगवान बिना ये भी कर सकते थे। भगवान के लिए मुश्किल था क्या बिना अवतार ले कंस को मारना? भगवान तो परमात्मा के रूप में कंस के हृदय में भी है, वो तो अंदर से कंस को मार सकते थे। भगवान का जो मेन उद्देश्य है अवतार लेके लीला करने का, वो है, वो भागवत में आता है उसका, वो है अपने बड़ी ही अट्रैक्टिव पास टाइम्स करना जिससे वो सारे भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करे। हाँ, अभी हम जब गोवर्धन लीला सुनते हैं तो हम देखते हैं भगवान कितने करुणामय हैं, कितने कितना प्रोटेक्ट किया उन्होंने अपने भक्तों को वृंदावन में। हाँ, तो इंद्र जैसा महान देवता भी जब उन पे प्रहार कर रहा था तब भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो बड़ा अच्छा एक आचार्यगण बताते हैं, भागवत में भी आता है कि इंद्र में, जबकि वो भगवान के भक्त हैं और इंद्र में भगवान के भक्त होने के कारण उनको सबसे बड़े देवता की पोजीशन भी दी है, फिर भी इंद्र में कभी कभी अहंकार आ जाता है और भगवान को अपने भक्तों में अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इंद्र में कभी कभी अहंकार आता है, तो भगवान ने उसका वो अहंकार दूर करने के लिए इंद्र द्वारा ये ऐसी हरकत करवाई कि वो वृंदावन के सब वासियों को मारना चाहता था। अब भगवान कंस को मारने आए हैं जिसने वृंदावन के एक भी व्यक्ति को नहीं मारा है। कंस वैसा असुर था, तो भगवान ने इंद्र को क्यों नहीं मारा जो वृंदावन जो जो सबको मारना चाहता था वृंदावन में। हम्म? सारे ग्वालों को, गांव को, बछड़ों को, वृंदावन वासियों को उसने संवर्तका को इंस्ट्रक्शन दी थी जाओ सबको मार दो। हाँ? क्यों भगवान ने इंद्र को नहीं मारा? क्योंकि इंद्र कंप्लीट टोटलिटी में तो भगवान का भक्त है, बट थोड़ा सा उसमें अहंकार है। तो उस अहंकार को दूर करने भगवान की जो माया शक्ति है उसने इंद्र को कवर किया। तो भगवान ने अपनी सुंदर लीला भी करी गोवर्धन उठाने की। भगवान ने उस लीला के माध्यम से ये भी समझाया कि इंद्र आदि देवताओं की पूजा ना करके स्वयं भगवान की डायरेक्ट पूजा करो। उस लीला से भगवान ने इंद्र का अहंकार को भी दूर किया। उस लीला से भगवान ने यह भी बताया कि मेरी शरण में अगर कोई आता है तो इंद्र जैसा महान देवता भी तुम पे प्रहार करे तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। तो भगवान एक एक्टिविटी से बहुत सारे गोल अचीव करते हैं। ब्रह्मा जी ने तो सिर्फ टेस्ट करने के लिए ये लीला करी थी। ब्रह्मा जी का कोई, उनके मन में कोई किसी प्रकार की कोई गलत भावना नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था। ब्रह्मा जी तो बहुत ही महान पर्सनालिटी है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। ब्रह्मा जी को ये बताया गया था कि ऐसा एक बच्चा है वृंदावन में जिसने अघासुर 14 किलोमीटर 14 मील लंबे सांप को मार दिया। हम्म? और उस और कहीं वो अवतार तो नहीं है। हाँ, अब भगवान ने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर लिया, इसलिए इसको ब्रह्मा विमोहन लीला बोलते हैं। अब ब्रह्मा जी बोले कि अगर भगवान है वो और भगवान का अवतार है तो मुझे तो पता होना चाहिए था। अभी 6-7 4 से 7 साल पहले ब्रह्मा जी प्रे करके गए उनको।
और भगवान की माया शक्ति काम ही ऐसे करती है कि कवर कर लेती है अपनी लीला संपन्न करने के लिए भगवान की। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अगर तो वो है तो मैं चेक करता हूँ, टेस्ट करता हूँ और फिर क्लियर हो जाएगा कि भगवान स्वयं है वो। क्योंकि एक इसमें और पॉइंट भी है कि जब देवतागण आए थे तो देवकी के गर्भ में भगवान थे और देवकी के गर्भ में उन्होंने प्रेयर्स करी कृष्ण को। हाँ, जो देवों की स्तुति है, जो प्रेयर्स है दूसरे चैप्टर में 10वें स्कंद के, उन्होंने भगवान का जन्म के समय नहीं देखे, उन्होंने भगवान की ट्रांसफर कैसे हुआ वो नहीं देखी, क्योंकि भगवान ने पूरा कवर कर दिया था। हाँ, किसी को पता नहीं चलने दिया कि क्या हो रहा है उनकी लीला में। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गई नहीं थी। हाँ, क्योंकि अगर किसी देवता को पता चलता, किसी पर्सनालिटी को पता चल जाता, हायर बींग्स को, और वो कंस को बताते, तो भगवान को पूरा का पूरा अंडर कवर ये काम किया था। भगवान की शक्तियां सारी काम करती हैं ऐसे कि वो भगवान की लीला को संपन्न करने में मदद करती हैं। और फिर जब ब्रह्मा जी को ये श्योर हो गया कि हाँ यही भगवान है, क्योंकि जब उन्होंने सारे ग्वाल और बछड़ों को चुरा लिया और भगवान ने 1 साल के लिए खुद को एक्सपैंड कर दिया सब ग्वालों में और बछड़ों में, और ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 साल बीत गया धरती पे, मैंने जिन ग्वाल और बछड़ों को छुड़ाया था वो भी मेरे साथ हैं और वृंदावन में सारे ग्वाल और बछड़े भी हैं। तो ब्रह्मा जी समझे कि मैंने तो गलती कर दी है, लगता है मैंने गलत व्यक्ति को परेशान कर दिया है। और ब्रह्मा जी जब आए धरती पे देखने कि ये कौन है सारे ग्वाल बाल बछड़े, क्योंकि मेरे पास भी हैं, तो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि सब ग्वाल और बछड़ों ने ब्रह्मा जी के सामने चतुर्भुज विष्णु रूप धारण कर लिया, लाखों लाखों ने। और ब्रह्मा जी ने वहीं, भागवत में बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन आता है, ब्रह्मा जी वहीं अपने 4 सर से अलग अलग प्रणाम करे, चारों सर को जमीन पे लगा के और भगवान से माफी मांगे। बट ब्रह्मा जी तो बहुत ऊंची पर्सनैलिटी, तो उनका और इंद्र में ये फर्क था। इंद्र का थोड़ा सा अहंकार था, भगवान को वो भी कवर करना था, बाकी बहुत सारी चीजें भी उन्होंने अचीव कर ली। ठीक है माता जी? Yes, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि जो करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कठोर बातें बोली कि आप ऐसे हो वैसे हो, जो शब्द बोले उनके, तो मेरा समझने में ये है कि मतलब अगर करुणा है तो आप प्रेम से बात करोगे ना, आप मतलब जो दुख भरी बात क्यों करोगे? तो वही है कि मतलब ये आप थोड़ा मुझे समझाएं कि अगर करुणा है तो प्रेम से बात करोगे, तो जब फिर वो बहुत, इतने समझ गया मैं, रूड जब क्यों बहुत बात बड़ा, बोले? करेक्ट, जब बहुत बड़ा फोड़ा होता है ना, तो हाँ, डॉक्टर उसके ऊपर आके किस नहीं करता, वो नाइफ लेता है और उसको कट करता है। अच्छा। तो कई बारी बीमारी जैसी होती है उस हिसाब से एक एक्सपर्ट डॉक्टर को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। जब कैंसर होता है तो अंदर में उसको रेडिएशन दी जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, उस लंप को काटा जाता है, वो उस व्यक्ति पे करुणा के कारण काटा जाता है। उस व्यक्ति को नहीं काट रहे, उस व्यक्ति की बीमारी को काट रहे हैं। तो कई बारी जो गुरुजन हैं, भगवान है, भगवान के भक्त हैं, वो उस करुणा के कारण कठोर बात बोलते हैं, बट होती करुणा है वो। जिस तरह एक माँ या एक पिता अपने बच्चे को डांटता है, तो वो माता पिता को एक्चुअली गलत माता पिता बोला जाता है जो अपने बच्चे को डांटते नहीं है। जो अननेसेसरी डांटते हैं पीटते रहते हैं वो तो मूर्ख हैं, वो माता पिता, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बट जो अपने बच्चों की गलती पे उसको डांटते ही नहीं है, वो तो ठीक है, ठीक है। बच्चा 17 साल 18 साल का लड़का या लड़की है, वो बाहर से ड्रिंक करके आता है, तो उसको समझाने के बजाय पिता क्या बोलते हैं, मेरे साथ बैठ के पी ले बेटा। हाँ, उसको क्या लगता है, चल एटलीस्ट बाहर तो नहीं पिएगा। वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि भाई तुम उसको अंदर भी लाइसेंस दे दिया, तुमने उसको बाहर भी लाइसेंस दे दिया। तो हर चीज मीठी मीठी तरीके से सॉल्व नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे बात मीठे से सॉल्व हो जाए वहां पे अननेसेसरी ड्रामा करें और कठोर बात बोले, वो पर्पस नहीं, उसकी वो बात नहीं है यहाँ पे। बट जहाँ पे
सॉल्यूशन नहीं आ सकता मीठे से, वहां पे एक एक्सपर्ट टीचर को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए इसलिए दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो किसी से कठोर बोलने समय, और दूसरा उसमें करुणा होनी चाहिए। अदरवाइज यू हैव नो राइट टू स्पीक। अदरवाइज तुम्हें हार्श शब्द इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है दूसरे व्यक्ति पे। सिर्फ अपना गुस्सा कम करने के लिए किसी और पे अपना बैगेज खाली करना नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो किसी साइकेट्रिस्ट के पास ना जाए। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बता रहा था कि अगर किसी को कोई नीड है, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, तो जाना चाहिए। अभी किसी के पेट में दर्द है तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि माला अच्छे से करो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, और डॉक्टर के पास जाओ। अगर किसी का एक्चुअली इश्यू है तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि ओके यू टेक ट्रीटमेंट, बट फिक्स योरसेल्फ केमिकली, medically, and then take spiritual life properly, seriously, and practice it. It's exactly like a disease, जैसे शरीर में कोई रोग हो जाता है। वो तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा था कि मेरा खुद का डायरेक्ट एक्सपीरियंस है कि कई बारी you have to tell the other person where you are wrong, you should one has to tell the other person। सिर्फ मैं कंपैशन को कंपेयर करने के लिए बता रहा था कि क्योंकि उसको हमसे पैसा चाहिए तो वो कस्टमर सर्विस पे फोकस करते रहते हैं, हमारे को कभी बताते नहीं कि हम फिक्स कैसे करें। ठीक तो है। प्रभु मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर करुणा है तो हम उस बंदे से हमको प्रेम है तो उसके अच्छे के लिए हम कभी कठोर बात करेंगे, ऐसा है? एग्जैक्टली आपके पेरेंट्स ने भी आपको हर समय तो ऐसा नहीं होगा कि सर पे चढ़ा के रखा होगा, कभी तो डांटा ही होगा, थप्पड़ भी मारा होगा। हाँ हाँ। तो फिर अभी उसको क्या बोलेंगे हम? वो करुणा के वश था या अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे? अगर फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे तो वो गलत है, बट हर समय तो ऐसा नहीं होता। अब बच्चा बोले मुझे आग में हाथ डालना है, मैं बोले नहीं नहीं बेटा मत डालो, नहीं मुझे आग में हाथ डालना है, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बेटा नहीं डाला, तो वो बच्चा तो डालेगा ही डालेगा। मैं कई बार पहले भी बताया ना, मैं छोटा था तो मैंने जैसे ना दादाजी मेरे वो 50-50 रुपए की गड्डी, जो नोट की होते हैं ना, बंडल होता है, वो उनके रूम में पड़े थे, तो वो पेमेंट वगैरह कहीं से उनकी आई होगी। तो मैं और मेरी सिस्टर में, मैं भी 7 से 8 साल का हूँगा, मेरी सिस्टर मुझे 3 साल छोटी है। नहीं, मैं 8-9 साल का हूँगा, मेरी सिस्टर 6 साल की होगी मेरी उस समय। तो हम खेलते रहते थे कई बार उनसे, उनके रूम में। तो एक बारी मैं रूम के बाहर आया, वो हाथ में मेरी थी, उनको पता था मेरे पास है, तो मैं वापस लेके आ जाऊंगा। तो मैंने सिस्टर से पूछा ऐसे बचपन छोटे छोटे में, एक नोट निकाल लूं इसमें से? बोला निकाल ले। मैं बोला दादाजी को क्या पता चलेगा, निकाल लेते हैं। मैंने एक नोट निकाल लिया उसमें से, और मैंने 50 रुपए का नोट निकाल लिया। उस समय 50 रुपए बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि अंकल चिप्स का पैकेट बहुत सस्ता था उस समय, और चॉकलेट वॉकलेट बहुत सस्ता रहता था। तो जाके उससे सामान वामान खरीद लिया हमने, और कुछ जो चेंज था मेरे ऊपर वाली पॉकेट में पड़ा था। तो थोड़ी देर बाद मम्मी ने देखा कि हम चिप्स खा रहे हैं, चॉकलेट वॉकलेट है मेरे साथ में, मैं अपनी मासी के घर में था तो, और चेंज भी पड़ा मेरी जेब में। बोले ये कहाँ से आया? क्योंकि तब तक मेरे दादाजी पापा को बता चुके थे कि ऐसे ऐसे खेल रहा था ये, और एक नोट कम है। पता नहीं मम्मी को शायद पता था कि नहीं पता था तब तक, बट मम्मी ने मुझसे पूछा, और मेरी सिस्टर ने शायद, मैंने बता दिया उनको। और उन्होंने ऐसे नहीं कि ओ बेटा चोरी नहीं करते, हाँ, पैसे नहीं लेते ऐसे। मुझे गिनती भी नहीं कितने थप्पड़ पड़े थे। स्टॉप, बहुत थप्पड़ पड़े मुझे, इतना याद है, बहुत पिटाई हुई मेरी। बट क्या हुआ उसकी वजह से, वो इतना क्लियर लेसन था कि कभी हिम्मत ही नहीं करी उसके बाद ऐसा कुछ करने की। चोरी तो बड़ी दूर की बात थी। तो अगर हम उसको भी पीछे सोचते हैं, तो करुणा है माँ की। उस समय भले ही मुंह वूह सूज गया होगा, हाँ, रोना निकल रहा था, बट वो तो करुणा है माँ की। और क्या था कि मेरे बेटा की 50 रुपए लेके चला गया, अभी बाहर जाके चोरी करेगा बड़ा होके, तो ये क्या करेंगे फिर? तो ये एग्जाम्पल, इस बेसिस पे कृष्ण उस करुणा के कारण अर्जुन को कठोर बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे Hare कृष्ण। Krishna. श्री Thank कृष्ण you. प्रभु जी।